माता गायत्री के भाग 5 में जानेंगे कि साधना और मंत्र कैसे कार्य करते हैं। किसी भी साधना के लिए उस मंत्र में श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के बल पर ही भक्तों के जीवन में चमत्कार होते हैं। और किसी भी साधना के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, तभी उसकी साधना सफल होती है। इसे उदाहरण से समझे तो अग्नि को सही तरीके से जलाने पर आपके लिए खाना पकाती है, परंतु अगर आप उसके साथ गलत तरीके से खेलते हैं तो वो सब कुछ जला कर रख देती है। अब प्रश्न आता है, तो अगर भाव सच्चे हो तो कोई नियम का पालन ना भी करे तो क्या भगवान हमारी भक्ति का स्वीकार नहीं करेंगे क्या? तो फिर नियम की क्या ज़रूरत है? इसका उत्तर है, भक्ति और कुछ पाने के लिए की जाने वाली मंत्र साधना यह दो अलग अलग बातें हैं। भक्ति में भक्त भगवान को समर्पित होकर भक्ति करता है, उनसे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखता। भक्त को कुछ भी मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी भक्ति में ही लीन रहता है और भक्ति में साधना की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ नाम स्मरण करके भजन करके भक्ति की जा सकती है, परंतु जब कुछ पाने की इच्छा हो तो फिर नियमों का पालन करना पड़ता है। यानी तुम कुछ पाने के लिए साधना करोगे तो इसके लिए नियमों का पालन भी करना पड़ेगा और सावधानियां भी रखनी पड़ेगी। जैसे मंत्र जाप में उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। मंत्र ध्वनि है, एक ऊर्जा है और हमारे मुख से निकली ऊर्जा कार्य करती है और गायत्री मंत्र से निकली तरंगे ब्रह्मांड में जाकर हमारे लिए शक्तिशाली ऊर्जा को हमारी तरफ अट्रैक्ट करती है और ये तरंगे हमारे अंदर के एनर्जी चक्रों को भी खोलती है, जो किसी न किसी कारण ब्लॉक हो जाते हैं, जिसे हम 7 चक्र भी कहते हैं। और हर चक्र हमारे लाइफ के किसी पहलू से जुड़ा रहता है। अब जब ये ब्लॉक हो जाते हैं तो उस पहलू पर प्रॉब्लम आने लगती है। जब हम सही मंत्र सही तरीके से बोलते हैं तो वो साउंड एनर्जी हमारे अंदर के एनर्जी चक्र पर भी वर्क करती है, उनकी ब्लॉकेज हटाकर उन्हें एनर्जाइज करती है, जिस वजह से हमारी लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। दरअसल हमारे ऋषि मुनियों ने साउंड की पावर और इफ़ेक्ट को पहचान कर ही मंत्रों को इस तरह से डिज़ाइन किया था कि वो हमारे अंदर की भी एनर्जी चेंज करते हैं और बाहर की भी, जिससे हमारी लाइफ में सब कुछ फ्री फ्लो में आता हो। तो जब हम ये कहते हैं कि मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से होना चाहिए, तो उसका कारण ये नहीं कि भगवान ऐसा ना करने पर आपको दंडित करेगा, बल्कि ऐसा इसीलिए है कि अगर आप गलत उच्चारण करते हैं तो वो कुछ गलत असर भी डाल सकते हैं। हो सकता है वो कोई एनर्जी चक्र को खोलने की बजाय उसे ब्लॉक कर दे। और ये मंत्र साधना साउंड एनर्जी साइंस पर टिकी है और आज हमारा विज्ञान इसे साबित करने में लगा हुआ है। इसीलिए सही उच्चारण का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्र गुरु से ही दीक्षा लेकर जपा जाना चाहिए, तभी तो वो पूरा असर दिखाएगा। तो इस तरह सभी मंत्र की साधना में उच्चारण का अधिक महत्व है। अब अगले वीडियो में समझेंगे कि साधना में क्या सावधानियां रखें जिससे हमें फल की प्राप्ति हो सके। तब तक प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। अस्तु।